13 साल के लड़के को करोड़पति बनाने में भी दिल्ली कैपिटल्स के ही मालिक का हाथ था। हमेशा दिल्ली ये काम करता, दूसरों के काम खराब करना और हंसते हैं फिर उसके बाद मजा आ गया भाई, ये चीज इसका बजट बढ़ा दिया, मजे ही आ गए। आईपीएल में यू सी अ न्यू केएल राहुल। नहीं, वी कॉल इट स्टैट पैटर्न, बट मतलब मैं नहीं कहता, आरसीबी की तो घटिया ही है, उसमें क्या जानना है कि बढ़िया या घटिया। व्हाट इज दिस? ये दिल्ली कैपिटल्स के पत्तल कार है। एक जने के लिए बुरा लग रहा है, वो है ललित यादव। 30 करोड़ पे जाना था उनको। जस्टिस फॉर ललित यादव, ट्रेंड करा दो ये। काफी मार्केट करेक्शन भी हुआ है, कई ऐसे प्लेयर 18 करोड़ वाले जब 2-3 करोड़ में दिखाई दिए, तो एक बार को बढ़िया भी लगा कि यार ये जो अच्छा मिनी हुआ। ऑक्शन के नाम पर जो धंधा बना रखा था, वो थोड़ा सा यहाँ भाई इसी टीम में देख लो स्टॉक का क्या हाल हुआ है। हाँ, ये बात तो है। अगर जो थोड़ी बहुत कमी थी, जो रिटेंशन में जो कमी लग रही थी, वो शायद इन्होंने ऑक्शन से पूरी कर ली है। और दिल्ली को जो माना जाता है कि यहाँ पर अगर आप पालिका बाजार की बात करो या जनपद की बात करो कि भाई बार्गेन्स उठाते हैं, यार दिल्ली की पूरी टीम में सबसे महंगा खिलाड़ी अक्षर पटेल है, 16 करोड़ 50 लाख रुपए। यार दिल्ली कभी भी अच्छी नहीं खेलती, टीम हर बार अच्छी बनाती है। ये बात भी है। ये पता नहीं क्या व्हाट इज दिस सॉर्सरी। ऋषभ पंत को 27 करोड़ दिलाने में दिल्ली कैपिटल्स का हाथ था। श्रेयस अय्यर को 23 करोड़ से ऊपर बिकवाने में और पंजाब के पास पहुंचाने में भी दिल्ली कैपिटल्स का हाथ था। और 13 साल के लड़के को करोड़पति बनाने में भी दिल्ली कैपिटल्स के ही मालिक का हाथ था। लेकिन ऑक्शन में दूसरों को पैसा दिलवाने के अलावा अपनी टीम किस तरीके से बनाई है दिल्ली कैपिटल्स, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं प्रशांत कपूर और अभिषेक मनचंदा। और यहां पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स की कि भैया ऑक्शन कैसा हुआ। अभी तक बहुत सारी बातें हो रही थी कि दिल्ली कैपिटल्स बड़ी गंदी टीम बनाती है, दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेंशन अच्छे नहीं किए। लेकिन आज हम जानेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स की रिटेंशन 10 में से कितने नंबर और बढ़िया या घटिया। तो भाई बातचीत शुरू करी जाए, लेकिन उससे पहले लोगों को बता दूं कि क्या क्या टीम बनाई है दिल्ली कैपिटल्स ने। कुछ एक बड़े प्लेयर्स के नाम बता देता हूं। तो 4 खिलाड़ी जो दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किए थे ऑक्शन से पहले, वो थे अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल। अभिषेक पोरेल अनकैप्ड कैटेगरी में 4 करोड़ में उन्हें खरीदा था। अब जब ऑक्शन हुए तो कौन कौन से बड़े नाम हैं जो दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदे हैं। मिचेल स्टार्क 11 करोड़ 75 लाख में, केएल राहुल 14 करोड़ में, हैरी ब्रुक 6 करोड़ 25 लाख में, जेक फ्रेजर मैकगर्क 9 करोड़ में आरटीएम के साथ, नटराजन 10 करोड़ 75 लाख में, करुण नायर सिर्फ 50 लाख में, आशुतोष शर्मा पंजाब के बहुत बढ़िया हिटर जो पिछली बार पंजाब से आए थे 3 करोड़ 80 लाख में, मोहित शर्मा 2 करोड़ 20 लाख में, फाफ डू प्लेसी 2 करोड़ में, मुकेश कुमार 8 करोड़ में आरटीएम के साथ, और दुष्मंता चमीरा 75 लाख में। ये कुछ एक मेजर बाइज मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले अभिषेक तुम्हारे पास चलते हैं, दिल्ली कैपिटल्स की बात हो रही है, मुझे बता दो बढ़िया ये जो सबसे पहले मेरे पास आ रहे हो, दोनों फैन बैठे हैं। आरसीबी की तो घटिया ही है, उसमें क्या जानना है कि बढ़िया या घटिया। व्हाट इज दिस यार? आरसीबी बोल तो ऐसे रहे पता नहीं कितने 5 आईपीएल जीत रखे हैं दिल्ली ने। नहीं तो आरसीबी ने तो जीते हुए हैं, तो आरसीबी की हम ट्रोलिंग नहीं कर सकते। ये क्या बात है? पर दिल्ली कैपिटल्स का बताओ, 10 में से कितने नंबर, बढ़िया या घटिया? ऑक्शन में किस तरीके से आपने देखा दिल्ली कैपिटल्स को? यार इस बार दिल्ली का जो ऑक्शन गया है, ये मतलब है तो बढ़िया। हमेशा दिल्ली ये काम करता, दूसरों के काम खराब करना। जो मिस्टर किरण हैं उनके और बड़े फेमस ऑन इंटरनेट कि भाई एकदम से किसी और का बजट बिगाड़ना है तो एक पैडल ऊपर कर दो और हंसते हैं फिर उसके बाद मजा आ गया भाई, ये चीज इसका बजट बढ़ा दिया, मजे ही आ गए। किसी गरीब के घर 2 रोटी फालतू जाएगी आज। लेकिन इस बार जो दिल्ली ने अपना ऑक्शन करा है, और जो अगर मैं अभिषेक पोरेल को छोड़ दूं कि यार पैसे शायद वहां पर डाल दिए, कोई और आ जाता इतने में बेस प्राइस में जो दूसरे राउंड में लोग आ रहे थे, शायद वहां पैसे बचाते। बट अदरवाइज बॉलिंग हैवी टीम लग रही है ये, क्योंकि बैटिंग में अगर देखने लगेंगे तो ऑलराउंडर्स के भरोसे है। और केएल राहुल T20 में, अब ये भी बात है कि इनको कैप्टन भी नया ढूंढना था, और T20 में आप कहोगे केएल राहुल शायद उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। टेस्ट में हालांकि बढ़िया कर रहे हैं, वनडे में बेस्ट सूटेड है उनके खेल के लिए हिसाब से। लेकिन आईपीएल में काफी सारी ऑरेंज कैप्स हैं उनके पास। आईपीएल में यू सी अ न्यू केएल राहुल। नहीं, वी कॉल इट स्टैट पैटर्न, बट मतलब मैं नहीं कहता, ऐसा लोग कहते हैं इंटरनेट पे। मैं तो यार पसंद करता हूँ केएल राहुल को। या पर 10 में से कितने नंबर, एक बार फिर डिटेल पर जाएंगे कि किस तरीके से कौन सा सबसे बढ़िया बाय रहा। यार ये मुझे तो यार ये मतलब इट्स अ गुड 7 और 8 आउट ऑफ 10 कि बहुत एक बैलेंस साइड की तरह दिख रही है। बॉलिंग हैवी साइड है
और ये शायद इसलिए भी दिमाग में रखा होगा कि दिल्ली में जितने जो पहले दिल्ली मरी हुई एकदम से रहती थी, 110 120 रन बनते थे, अब दिल्ली के मैदान में आपके पास पिचेस ऐसी हो गई हैं, आउटफील्ड तेज हो गया है, आपको बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में यही होगा कि यार अगर बॉलिंग हेवी साइड रख लेंगे, 7 मैच आपने अपने होम ग्राउंड में खेलने हैं, एटलीस्ट वो थोड़ा सा आप कर्टेल कर लोगे सामने वाली टीम को आके। तो उस हिसाब से देखिए बहुत अच्छी बॉलिंग है। कुलदीप यादव ऑफ एकदम से देख रहा हूं मैं, कुलदीप यादव है, स्टार्क है, मोहित शर्मा, नटराजन, मुकेश कुमार, अक्षर पटेल, तो बहुत ही सही साइड है इस तरीके से देखो। और बाकी बैटिंग में बस ये लगता है कि 1-2 बंदे क्लिक करने चाहिए, अदरवाइज सब कवर्ड है इनका। तो चलिए दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 भी बनाएंगे, जो बेस्ट प्लेइंग 11 हमें लगती है वो भी हम बनाना यहाँ पर चाहेंगे। पर हमारे साथ क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के फैन भी बैठे हुए हैं जो कि एक मुखौटा डालकर बैठते हैं कि वो जर्नलिस्ट भी हैं, क्या कह रहे हो, मीडिया में काम करते हैं, प्रशांत कपूर दिल्ली कैपिटल्स के फैन है। ये दिल्ली कैपिटल्स के पत्तलकार हैं। पत्तल देता हूं मैं। दिल्ली कैपिटल्स के आपको कैसी लगी है शॉपिंग? 10 में से कितने नंबर है? 10 में से मेरे हिसाब से भी 8 नंबर वाली तो है। 8 नंबर। एक जने के लिए बुरा लग रहा है, वो है ललित यादव। 30 करोड़ पे जाना था उनको। जस्टिस फॉर ललित यादव, ट्रेंड करा दो ये। ललित यादव कैसे छोड़, जब बचपन से ललित यादव 13 साल के थे तब से दिल्ली में है वो। अब तो 13 साल वालों को भी करोड़ रुपए मिल रहे हैं और ललित यादव को नहीं दिए दिल्ली वालों ने। और लोमरोड छोड़ दिया आरसीबी ने, हैदराबाद ने समाद को छोड़ दिया, तो फिर ललित यादव भी तो छोड़ सकते हैं। इस बार काफी सारे दिल टूटे हैं। मुझे लगा कि इस बार काफी कोर्स करेक्शन भी हुआ है, काफी मार्केट करेक्शन भी हुआ है। कई ऐसे प्लेयर 18 करोड़ वाले जब 2-2 3-3 करोड़ में दिखाई दिए तो एक बार को बढ़िया भी लगा कि यार ये जो मिनी ऑक्शन के नाम पर जो धंधा बना रखा था वो थोड़ा सा यहाँ इसी टीम में देख लो स्टार्क का क्या हाल हुआ है। हाँ ये बात तो है, आधे से भी कम रेट, आधे से कम पे भाई, आधे से कम पे। तो आप 8 नंबर दे रहे हो और आपको लगता है कि दिल्ली ने बढ़िया टीम बना दी है, बढ़िया ऑक्शन में। यार दिल्ली कभी भी अच्छी नहीं खेलती, टीम हर बार अच्छी बनाती है। ये बात भी है। ये पता नहीं क्या व्हाट इज दिस सॉर्सरी। अरे यार ये जो दिल्ली में सारे बढ़िया प्लेयर आके गंदा खेलते, तुम्हारी दुआ कम रह जाती है दिल्ली के लिए। पता नहीं यार हम इतने खुश, हम इतने दिल्ली के लोग फैन नहीं है। सीएसके आता है वहां पे ये लोग बना देते हैं पूरा स्टेडियम, फिर कहते हैं यार दिल्ली जीत क्यों नहीं रही है। दिल्ली का मैच देखने गया मैं, दिल्ली में फ्री टी शर्ट दे रहे, हाँ वो फ्री भी नहीं पहन के बैठ रहे लोग, जेब में डाल के बैठे हुए हैं। पहली बात जिस मैच की तुम बात कर रहे हो, उस मैच में ऑलरेडी दिल्ली जब खेलने आई थी तो ऑलरेडी 9 मैच हार चुकी थी, तो उसके बाद किसी भी आदमी को नहीं लगा कि दिल्ली को सपोर्ट करना चाहिए। यार हम लोग दिल्ली के लोग ऐसे ही बैठते हैं, अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे, 7 मैच बचे, मुझे तो ये भी गाना चलाते हैं ना, ओ दिल्ली रे तू रोर मचा, चुप कर यार प्लीज। मुझे तो कई बार लगता है कि दिल्ली टीम के जो ओनर्स हैं वो कभी सीएसके की जर्सी पहन कर ना बैठ जाएं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं, दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं, तो यहाँ पर बढ़िया टीम बनाई है इस बार। जीएमआर के पास रहेगी ये टीम, जेएसडब्ल्यू के, लेकिन वहां पर दोनों तरफ के लोग हमें दिखाई दिए। वहां पर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट सौरव गांगुली भी थे। और जिस तरीके से ये पूरी टीम बनी है, मेरे हिसाब से जो शॉपिंग की अगर मैं बात करूं, अगर जो थोड़ी बहुत कमी थी, जो रिटेंशन में जो कमी लग रही थी, वो शायद इन्होंने ऑक्शन से पूरी कर ली है। और दिल्ली को जो माना जाता है कि यहाँ पर अगर आप पालिका बाजार की बात करो या जनपद की बात करो कि भाई बार्गेन्स उठाते हैं, यार दिल्ली की पूरी टीम में सबसे महंगा खिलाड़ी अक्षर पटेल है, 16 करोड़ 50 लाख रुपए। बताओ किसी टीम में नहीं होगा। बाकी टीम जब बाकी टीम 20-20 25-25 करोड़ दे रही है, वेंकटेश अय्यर पर भी 20 करोड़ से ज्यादा पैसे बह रहे हैं। 75 यार तो फिर तो अक्षर पटेल को बुरा लग रहा होगा ना। हाँ। काश रिलीज कर दिया होता। मेरे तो भाव, मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आया था, वेंकटेश अय्यर ने क्या जीता था? हाँ, ये बात तो है। जब सैम करन के इतने भाव बढ़ गए थे वर्ल्ड कप जीत के। सैम करन कितना आया? 3 पे 3 कुछ। लेकिन अक्षर पटेल 16 करोड़ 50 लाख। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये टीम की कि कौन कौन बढ़िया बायस क्या है। फिर उसके बाद आएंगे कि जो प्रॉपर एक प्लेइंग 11 अगर बने जिसमें 4 इंटरनेशनल खिलाड़ी रखने हैं, तो वो 4 इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन से होंगे। सबसे बढ़िया, अगर सबसे बड़ी जो हेडलाइन बनी वो बनी कि केएल राहुल को 14 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल से खरीद लिया है। पर क्या केएल राहुल को कप्तान बनाना चाहिए दिल्ली को? यार और कोई ऑप्शन मुझे इतना अच्छा नजर नहीं आता कि केएल राहुल, सिंस उनको एक्सपीरियंस है और तो गंदा एक्सपीरियंस है लेकिन एक्सपीरियंस है। केएल राहुल को भी कप्तानी का गंदा एक्सपीरियंस है और जो इंडियन क्रिकेट फैंस है उनका भी एक्सपीरियंस केएल राहुल की कप्तानी का अच्छा नहीं है। बताओ तो कुछ अच्छा है ही नहीं कि केएल राहुल। तो क्या अक्षर पटेल को कप्तानी दी जा सकती है? सबसे महंगे प्लेयर हैं कि भाई तुझे सबसे ज्यादा पैसे दिए। फिर वही बात उठेगी कि यार एक्सपीरियंस कहाँ है? तो केएल राहुल के पास अच्छा बुरा कुछ तो है, इनके पास तो है नहीं। यही तो एक्सपीरियंस देंगे ना।
अब एक्सपीरियंस देना शुरू करेंगे अक्षर पटेल को। अच्छा ऐसे आ रहे हो? हाँ कि अब दादा से पूछ लिया आपने? दादा से बात हो गई है। क्या अक्षर फाफ पटेल डुप्लेसी को कप्तानी दी जा सकती है? उनको भी खरीदा है 2 करोड़ यार, में। फाफ डुप्लेसी देखो ओपनर है। हाँ। ओपनर अगर जेक फ्रेजर मगर के अगर ये खिलाते हैं तो अगर उसके साथ केएल राहुल ही ओपन करेंगे, अगर उसके साथ इन्होंने अगर फाफ डुप्लेसी खिला दिए तो इनके पास बचते फिर इनको हैरी ब्रूक नहीं खिला सकते ये लोग, क्योंकि ये 4 फॉरेन प्लेयर्स वाला, क्योंकि स्टार्क तो खिलाने एक अच्छा फॉरेन बॉलर सभी ओपनर्स हैं ये। तो एक अगर हैरी ब्रूक हो तो आपके पास ऐसा होता है कि चौथे नंबर पे भी एक बंदा आ गया, ट्रिस्टन स्टब्स छठे नंबर पे भी एक बंदा आ गया, स्टार्क 8वें 9वें नंबर पे आ गया और एक ओपनर आ गया। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि फाफ डू प्लेसी की उम्र 1 साल और बढ़ गई है, और जब उस टाइम पे मतलब आप ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे, या एटलीस्ट मैं तो नहीं कर रहा, कि वो सारे मैचेस खेलने वाले हैं। बीच में अगर कोई नॉर्मल यंगर प्लेयर होता है, उसको कोई छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, एक आध मैच बिठाते हो, आप दोबारा खिला लेते हो। अगर इस प्लेयर को आप कैप्टन बनाओगे तो फिर आपको दिक्कत ये होगी कि बीच में एक आधी इंजरी भी हुई तो 5 मैच जाएंगे आपके सीधे सीधे। तो ऐसे प्लेयर के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। एक सेम यही रीजन है कि धोनी वहां पे कैप्टनसी छोड़ के बैठे हैं कि मेरा भरोसा नहीं है, मैंने पूरे साल में यहीं पे खेलना है, या एक आधी लीग वो तो नहीं खेल रहे, फाफ डू प्लेसी फिर खेल लेंगे एक बार को इधर उधर थोड़ा बहुत करके। लेकिन अगर इनकी कोई मतलब आप इनसे अश्योरेंस नहीं लेके चल सकते हो इनके नाम पे कि भाई ये पूरा सीजन खेलने ही वाले हैं, सारे के सारे। बिल्कुल। तो चलो कप्तानी पर भी, कप्तानी का मुद्दा तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि दिल्ली कैपिटल्स किसको कप्तान बनाती है, पर एक एक करके जो बड़े बाइज हैं उसमें हम ये देख लेते हैं कि बढ़िया खरीदा है या फिर थोड़ा सा महंगा खरीद लिया। मिचेल स्टार्क 11 करोड़ 75 लाख में, क्या कहना है आपका? क्या बढ़िया शॉपिंग, या फिर आपको लगता है थोड़ा सा महंगा गए हैं? प्राइस करेक्शन हो गई है। प्राइस करेक्शन हो गई है ये इसलिए भी है क्योंकि जब सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो इनका रिकॉर्ड कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप देख के बोलो कि भाई मजा ही आ गया, ये तो ये गिल्ले भी तोड़ देगा और गिट्टे भी तोड़ देगा, ऐसी बॉलिंग कर देगा। पिछला पूरा सीजन जब इनको इतने 25 करोड़ पे या कितने पे इन्होंने निकाला तो सबको यही लग रहा था कि यार कुछ तो करेगा, पूरा सीजन निकाल दिया उसे एक्सपेक्टेशन में इन्होंने अपनी दिखाई सेमीफाइनल और फाइनल में अंदर जाके। बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं ये, तो आई थिंक सारे ऑस्ट्रेलियंस की ये खासियत ही है कि जब मैटर बड़े होते हैं तभी आके खड़े होते हैं प्लेऑफ में और फाइनल में ही। फिर वो ये 11 करोड़ भी इन्हीं के, ये वहीं से ही आए हैं कि भाई इस बंदे ने जाके जो प्लेऑफ थे वहां पे जाके बढ़िया काम कर दिया, इसलिए भी इतने आ गए। वरना इनकी पूरे सीजन की अगर देखो तो जितनी तेज आ रहे थे उतनी तेज छक्के खा रहे थे, जा रहे थे। तो अगर उस हिसाब से देखें बहुत सही है। मतलब 10-11 करोड़ में आप देख रहे हो और थोड़ा बहुत बल्ला भी घुमा लेते हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर आके, बढ़िया प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। नंबर 8 का एक बढ़िया बैट्समैन मिल गया, जो पहले नंबर 8 पर कुलदीप यादव आते थे। एक्सपीरियंस इतना तगड़ा लेकर आ रहे हैं अपने साथ, तो आप उस एक्सपीरियंस के लिए भी उतना पैसा दे सकते हो। बट बिल्कुल बहुत सही है कि 25 करोड़ तक ये दोनों के लिए फायदा हुआ है, कोलकाता के लिए भी फायदा हुआ है। गलती से रिटेन करना पड़ जाता तो 18 देने पड़ते, 18 देते। पर प्रशांत आपसे जानूंगा कि यहाँ पर अगर दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरीके से शॉपिंग करी है, 5 सबसे बढ़िया प्लेयर्स जो आपको लगा इन्होंने इस ऑक्शन में उठाए हैं, वो थोड़े से बताओ कि आपको लगा हो कि 5 इन प्लेयर्स को लाकर एक बढ़िया टीम आपने बना ली है। 4 जो रिटेन किया उसके बारे में बहुत बातें हो चुकी, 5 सबसे बढ़िया पिक्स आपको क्या लगे? सबसे पहले तो स्टार्क, ओके, और उसके बाद केएल राहुल 14 करोड़ पे। जैसे हमने देखा कि वेंकटेश अय्यर 23.75 पे जा रहे हैं और श्रेयस अय्यर 26 करोड़ पे जा रहे हैं, उस हिसाब से केएल राहुल 14 करोड़ पे बहुत वैल्यू फॉर मनी बंदे हैं। बिल्कुल। उसके अलावा जेक फ्रेजर मगर्क, इन्होंने मैं मतलब जब आरटीएम तक गए थे और जेक फ्रेजर करीब 5.5 करोड़ पे सोल्ड हो गए थे, और उसके बाद उनका प्राइस बढ़ा के 9 करोड़ किया था शायद एलएसजी ने, और वहां पर उन्होंने तब भी आरटीएम किया। मैं खुश हुआ, मैंने कहा यार हाँ ये बंदा तो जो आपके लिए परफॉर्म किया है इसको आपको देने चाहिए थे पैसे। उसके अलावा ये हो गए 3। हैरी ब्रूक पे, एक तो हैरी ब्रूक ने इनको धोखा दिया था कि पिछले साल भी खरीदा था और हैरी ब्रूक ने कहा मैं नहीं आ रहा, लेकिन अब तो वो पॉलिसी डाल दी है ना कि अब अगर बैकआउट कर जाओगे लास्ट मोमेंट पे आके तो बैन लगेगा सीधा, तो 3 साल नहीं खिलाएंगे। तो हैरी ब्रूक भी एक ठीक बाय है, और साथ में आशुतोष शर्मा मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया बाय इन्होंने उठाया है। जिस हिसाब से उसने खेला था अपना पिछला सीजन, और जहां फंसे हुए मैचों में भी वो बिल्कुल काम कंपोज होकर खेल रहा था, तो आशुतोष शर्मा एक बहुत बढ़िया पिक है। मुझे दिल्ली सूट भी करेगा मेरे ख्याल, छोटा ग्राउंड है और फास्ट पिच है, पकड़ के मारेंगे बढ़िया। मुझे जो चीज बढ़िया लगी दिल्ली कैपिटल्स की इस बार की शॉपिंग में, वो ये लगा कि पिछली बार से काफी कुछ चीजें सीखी हैं इन्होंने। पिछली बार टॉप बहुत हैवी था और मिडिल ऑर्डर कमजोर था,
टॉप हैवी जब फायर नहीं करता, मिडिल ऑर्डर आपका ऑलरेडी कमजोर है, तो आप बड़े स्कोर्स कभी बना ही नहीं पाए, और ऐसी बॉलिंग भी नहीं थी आपकी कि आप उसको डिफेंड कर पाते। जो आपने स्टेडियम की बात करी, पान पराग स्टेडियम जो है हमारा दिल्ली का, अरे सर वो अरुण जेटली स्टेडियम है। अच्छा, मेरे को मालूम नहीं था वो, मैं होर्डिंग्स से मुझे ऐसा सा लगा कि शायद पान बहार स्टेडियम है उसका नाम। लेकिन यहाँ पर अब जो अगर आप प्लेयर्स की बात करो, आपने मिडिल ऑर्डर को भी स्ट्रेंथन किया है, कहीं ना कहीं आप हैरी ब्रुक को लेकर आए हो मिडिल ऑर्डर के लिए, ट्रिस्टन स्टब्स को आपने रिटेन किया था, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में भी वो प्लेयर हैं जो लंबे छक्के वगैरह बनाकर आपका मैच अगर फंस गया है तो वो निकाल सके। अगर ओपनिंग की बात करें, मुझे लगता है कि केएल राहुल को खुद भी बहुत कुछ प्रूव करना है। देखिए ये बात तो पक्की है कि केएल राहुल में टैलेंट है, और तो मल्टी फॉर्मेट का वो टैलेंट है। वो टैलेंट किस तरीके से निकलेगा, कहां निकलेगा, कब निकलेगा और क्यों नहीं निकल रहा, इसके सारे सवाल के जवाब यार ऑस्ट्रेलिया में बहुत जमानों के बाद, मतलब ये वो केएल राहुल, वो जो पुराने वाले थे ना, जो मन चाहे छक्के मारते थे, जिनके नाम रिकॉर्ड था आईपीएल में फास्टेस्ट 50 का, वैसी जो एक वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वैसी वाली बॉडी लैंग्वेज बहुत सालों के बाद केएल राहुल के अंदर दिखी, जिनको पता था कि उनको करना क्या था। एक एक शॉट के पीछे वो एक कन्विक्शन नजर आ रही थी, इसको छोड़ना है, इसको मारना है, ये लूज बॉल है, रख के मारूंगा। वो अब पता नहीं, वो एक बार कई बार ऐसे होता है, टाइम आता है भाई, कई बार खराब टाइम आता है। अगर ये अच्छा टाइम शुरू हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में आगे अच्छा करते हैं, और वहां से मेडिकल साइंस बहुत सही मिल जाएंगे कि आपको आईपीएल में भी ये वो अपना गेम चेंज करते हुए दिखेंगे आपको। बिल्कुल। और उसके अलावा जो और मुझे अच्छी चीजें लगी, आपने आशुतोष शर्मा मिडिल ऑर्डर में आपने एक ऐसा बैट्समैन ले लिया जो आपके लंबे हिट्स लगा सकता है। दो इनके पास अच्छे फिनिशर हो गए, ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा। उसके अलावा एक और चीज जो बढ़िया इन्होंने करी, दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग चीज मानी जाती थी। बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको वो रिटेन नहीं कर पाए, जैसे खलील अहमद वगैरह गए, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने ऑक्शन में खरीदा, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आरटीएम का सबसे बढ़िया यूज दिल्ली कैपिटल्स ने किया, क्योंकि मुकेश कुमार को नहीं जाने दिया और इन्होंने जेक फ्रेजर मैकगर्क को भी नहीं जाने दिया। उन दोनों खिलाड़ियों के लिए पैसे भी रखे, उन दोनों खिलाड़ियों को और सस्ते में नहीं मिले हैं। जेक फ्रेजर मैकगर्क 9 करोड़ में मिले हैं, मुकेश कुमार 8 करोड़ में मिले हैं, तो दोनों को इन्होंने पकड़ कर रखा। उसके अलावा जो बाकी भी इंडियन बॉलिंग है, वहां पर भी अगर ये ऑलरेडी आपके पास कुलदीप यादव हैं, ऑलरेडी आपके पास अक्षर पटेल हैं, उसके बाद अगर आप वहां पर मोहित शर्मा, नटराजन, वो वाले बॉलर जो कि किफायती भी हैं, और मुकेश मैगरा तो है ही है, मुकेश मैगरा आपके पास ऑलरेडी है, एक बहुत बढ़िया टीम बना दी है। दिल्ली कैपिटल्स की अब इस टीम में क्या कोई कमी लग रही है? लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा आप दोनों से कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की इस टीम में क्या कमी है, और सबसे पहले वो 4 खिलाड़ी कौन से होने चाहिए जो प्लेइंग 11 में होने चाहिए, 4 फॉरेनर्स कौन से होने चाहिए? एक बार प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से सबसे ऊपर जो ओपनिंग करेंगे राहुल और जेक फ्रेजर। ओके, ठीक है। और इस टीम में अभी फिलहाल मेरे पास उसकी जगह नहीं है, फाफ डू प्लेसी की। ओके, तो और उसके बाद फिर करुण नायर को कहाँ फिट करना है? करुण नायर क्यों जाते हो? स्क्वाड में ट्रिपल सेंचुरियन है यार, ऐसे मत करो यार। वो जब टेस्ट मैच खेलेगी दिल्ली कैपिटल्स, उस दिन खिलाएंगे उनको। उस दिन आ जाएंगे। उसके बाद 1 डाउन पे यानी 3 नंबर पे मेरे हिसाब से आ जाएंगे हैरी ब्रूक, ओके मे बी, ओके। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपके आ गए राहुल, हैरी ब्रूक, जेक फ्रेजर। चौथे नंबर पर आशुतोष शर्मा में भी। अच्छा। और 5वें नंबर पर आपके ट्रिस्टन स्टब्स। 6ठे पे अक्षर पटेल। और 7वें पे शायद से समीर रिजवी। ओके। और 8वें पे आपके स्टार्क। 9वें पे कुलदीप। 10वें पे मुकेश। और 11 पे मोहित शर्मा या नटराजन में या नटराजन में। तो बढ़िया आपने टीम बनाई है। बस इस टीम में मैं ये पूछना चाह रहा था कि फिर ये अभिषेक पोरेल को 4 करोड़ में क्यों खरीदा था? रिटेन कर रहा था अभिषेक पोरेल। ये तो एक्चुअली इनको दिक्कत आने ही वाली, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 4 विकेट कीपर दिख रहे हैं इनके पास। ये खुद ही सोच रहे होंगे कि वरना एक आधा बैकअप के लिए होता है, यहाँ पे 4 विकेट कीपर बैट्समैन। पर मुझे लगता है कि या तो अभिषेक पोरेल से विकेट कीपिंग कराई जाएगी या केएल राहुल से, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स तो भाई फील्ड में चीता आदमी है, वो उसको तो बिल्कुल कीपिंग नहीं करानी चाहिए। नहीं मतलब केएल राहुल मुझे लगता है कि कर रहे होंगे। अभिषेक पोरेल को हो सकता है बाहर भी आप बिठा दो, एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाना हो या ऑलराउंडर। आपकी प्लेइंग 11 क्या कहती है अभिषेक, वो आप बताएं। 4 फॉरेनर्स कौन से खिलाना चाहेंगे?
मेरे 4 फॉरनर्स, मुझे समहाउ हैरी ब्रूक पे थोड़ा सा भरोसा सा नहीं होता है। ओके इन्होंने ले तो लिया है, लेकिन हैरी ब्रूक क्योंकि PSL टैलेंट है, तो मेरे को थोड़ा सा ना अंदर दुख होती है कि पता नहीं IPL में वो क्या करेंगे। पर इंग्लैंड वाले तो कहते हैं कि हैरी ब्रूक जनरेशनल टैलेंट है। होता रहे, ये हमारे इंडिया में आके बिल्कुल बेकार हो जाता है। इंग्लैंड की जनरेशन में है। उनके वहां पे होता होगा, हमारे यहाँ पे होते हैं बलवंत राय एंड सन्स। बॉलीवुड में कहते बलवंत राय कुत्ते। मतलब हर देखिए जनरेशन वो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मीन करती है जी। लेकिन हैरी ब्रूक खिलाएंगे तो सही यार, इतना महंगा लिया है इन्होंने, बट थोड़ा सा मेरे को दुख होती है इस नाम पे। 4 फॉरेनर्स, जेक फ्रेजर मैकगर्क मेरे को लगता है, ट्रिस्टन स्टब्स मुझे लगता है, बीच में एक आधे जगह आपको शायद फैफ डू प्लेसी भी दिख जाए, बट स्टार्क है जो पक्का नाम एक रहेंगे। ये मेरे हिसाब से लोग आ सकते हैं। आप बस हैरी ब्रूक की जगह डुप्लेसी आपके हिसाब से, और डुप्लेसी अगर 1 डाउन पे डुप्लेसी को लेके आए तो भी अच्छा ही है। हाँ, और केएल राहुल भी, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग में उनके हो कि 1 डाउन आना हो। मुझे ऐसा सा लगता है कि जो आपने बात कही बिल्कुल, कि केएल राहुल अगर ओपनिंग, ये भी हो सकता है कि केएल राहुल अगर T20 टीम में अगर अपनी जगह देख रहे हैं तो शायद वो मिडिल ऑर्डर में आए, क्योंकि तभी उनकी टीम इंडिया में जगह बन पाएगी। लेकिन ये पिछले साल भी हम सोच रहे थे, और पिछले साल तो वो कप्तान थे ऑलरेडी लखनऊ के, तब भी वो ओपन ही कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद ओपनिंग स्लॉट जब तक कुछ बहुत ही बड़ा नहीं कर देते ना, कि IPL के अंदर आके अचानक से अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड या कोई वैसे टाइप की इनिंग्स अगर नहीं खेलते हैं लगातार, तब तक शायद उनको टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट में तो शायद मौका नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स, और अगर आगे बढ़ चुकी है टीम केएल राहुल से, तो भाई ऑलरेडी इतने सारे रिप्लेसमेंट्स जो ऑलरेडी लोग हैं वहां पे, तगड़ा खेलते हैं, जो लोग हैं, हम उन्हीं को बोल रहे थे अबे इसको क्यों खिला रहे हो, उसके बदले तो ये बेहतर होता। और वो स्क्वाड के बंदे थे, ऐसा नहीं है बाहर बैठे थे, ये स्क्वाड के भी बाहर बैठे हैं, इनका आना मुश्किल है। सिर्फ एक चीज है वहां पर कि अभी भी टीम इंडिया के T20 सेटअप में विकेट कीपर बैट्समैन अभी लॉक नहीं हुआ है। ऑल्दो संजू सैमसन ने 3 सेंचुरी मारी है, वो कहेंगे भाई साहब और कैसे लॉक करूं मैं और कैसे लॉक करना है भाई, 5 मैच में 3 सेंचुरी मार दी है। लेकिन देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो प्लेइंग 11 होगी, और सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि जेक फ्रेजर मैकगर्क ओपन करेंगे, और उनके साथ ओपन करेंगे केएल राहुल। मुझे ये भी लगता है कि नंबर 3 पर शायद ये अभिषेक पोरेल को खिलाएं, नंबर 4 पर हैरी ब्रूक, नंबर 5 पर जाएंगे ट्रिस्टन स्टब्स, उसके बाद नंबर 6 पर आशुतोष शर्मा, नंबर 7 पर इनके पास अक्षर पटेल ऑलरेडी हैं, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर मिचेल स्टार्क, 9 पर कुलदीप यादव, और 10 और 11 में मुझे लगता है कि एक होंगे मुकेश कुमार, और 11वां प्लेयर नटराजन हो सकते हैं। 2 लेफ्टी हो गए, 2 राइटी हो गए, आपके पास स्पिन का कॉम्बिनेशन भी हो गया। पर मुझे ये लगता है कि शायद जो इन्होंने फाफ डू प्लेसी को खरीदा है, वो शायद इसलिए खरीदा है कि जेक फ्रेजर मैकगर्क की फॉर्म कैसी होगी ये अभी तक नहीं पता। पिछले साल IPL में रन ठोक रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उनका डेब्यू हुआ, ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी सारे मैचेस खेल चुके हैं, रंग में नहीं दिखाई दिए हैं। तो शायद पहले 3-4 मैच देखा जाएगा कि जेक फ्रेजर मैकगर्क उस रंग में है या नहीं है, नहीं तो फिर उनको वहां पर आपकी वाली टीम में एक्चुअली एक छोटा सा मैं अगर चेंज करूंगा, बहुत बढ़िया 11 है। नंबर 3 पे जहां आप अभिषेक पोरेल को रख रहे हो, मैं शायद विकेट कीपिंग केएल राहुल से या स्टब से कराऊंगा, एंड नंबर 3 पर मैं समीर रिजवी को ऐड कर दूंगा। बिल्कुल, मतलब मेरा एक वो पर्सनल वो अगेन वो एक बहुत बढ़िया टैलेंट है, और तो इस हिसाब से लास्ट ईयर उनसे बड़ी उम्मीदें थी जब वो उनको लिया गया था चेन्नई में, लेकिन डिलीवर नहीं करा। क्या पता दिल्ली यूपी से खेलते हैं, दिल्ली की इनका भी मार्केट करेक्शन हुआ है। हाँ, इनका भी हुआ है, लेकिन ठीक है 8 करोड़ के आसपास से पिछली बार गए थे, इस बार सीधा 95 लाख पर आए हैं। तो चलिए, ये था दिल्ली कैपिटल्स का ऑक्शन। हमारे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन में बहुत बढ़िया शॉपिंग करी है। तीनों के हिसाब से अगर नंबर दिए जाए तो 8, 8.5 नंबर 10 में से स्कोर करता है दिल्ली कैपिटल्स का ऑक्शन पर। आपको क्या लगता है ये आप कमेंट्स में बता दीजिए। आप कमेंट्स में सीधे जीरो क्रिकेट नॉलेज के अलावा ये भी लिख सकते हैं कि आपको दिल्ली कैपिटल्स का ऑक्शन कैसा लगा। 10 में से आप दिल्ली कैपिटल्स के ऑक्शन को कितने नंबर देते हो, और दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान कौन होगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स की, जिसमें 4 फॉरेन प्लेयर्स, अगर आप इंपैक्ट प्लेयर भी डालना चाहो, 12 की टीम बनाना चाहो तो बहुत बढ़िया। हम आपको पलट कर कहेंगे कि 100 क्रिकेट नॉलेज। पर अभी के लिए दिल्ली कैपिटल्स के ऑक्शन पर हमने बात कर ली, बाकी सारी टीम्स के ऑक्शन पर भी बात करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।